वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने 5वीं कक्षा का अध्याय एक दिन की बादशाहत के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। एक दिन की बादशाहत। प्रश्न पहला, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? उत्तर, अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए। प्रश्न 2, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने? उत्तर, आरिफ ने सोचा होगा कि यह दिन कितना आनंददायक था, काश ऐसा दिन रोज आए। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी जरूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। 3, दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। प्रश्न 3, अगर तुम्हें घर में दिन प्रतिदिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगे? उत्तर, अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिया जाए तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, जैसे मनपसंद चीजें बनाकर खाएंगे, खूब खेलेंगे। प्रश्न 4, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन कौन से काम के लिए मना कर देना चाहिए? उत्तर, आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज में गाना, बाहर ना जाना, शोर ना करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। वहीं उन्हें सदा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। प्रश्न 5, तुम्हारे विचार से वह कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? उत्तर, नंबर 1, काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां कोई डांटे नहीं। 2, हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए। 3, हम जल्दी से बड़े हो जाएं। प्रश्न 6, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छाएं पूरी हो गई थी? उत्तर, उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। प्रश्न 7, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? उत्तर, इससे अच्छा था कि उन दोनों को अपनी अपनी आदतों को सुधार लेना चाहिए था। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। प्रश्न 8, अम्मी के सारे अधिकार किसने छीन लिए थे? उत्तर, अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। प्रश्न 9, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? उत्तर, अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। प्रश्न 10, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? उत्तर, उन्होंने अम्मी से डांटने, सुबह जल्दी उठाने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। प्रश्न 11, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। उत्तर, किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन कर पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी से बादशाहत होती है। प्रश्न 12, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई और शीर्षक दो। उत्तर, आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का बचपन भी हो सकता है। प्रश्न 13, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? उत्तर, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे।
ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। प्रश्न 14। कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? उत्तर, कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीजों को तरमाल कहा गया है।